नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। पूरे देश में अत्यंत उत्साह के साथ मनाई गई महाबली हनुमान जी की जयंती। नांदुरा शहर के 105 फीट ऊंची हनुमान मूर्ति को रिमोट कंट्रोल की सहायता से चढ़ाई गई भव्य पुष्पमाला। बार्शीटाकली तहसील के कोथली गांव के हनुमान मंदिर की अनोखी परंपरा। बंदरों की टोली को पंक्ति में बिठाकर किया गया महाप्रसाद का वितरण। पुराना शहर के पंचमुखी हनुमान मंदिर में मनाई गई हनुमान जयंती। परिसर के सैकड़ों श्रद्धालुओं ने लिया महाप्रसाद का लाभ। पूरे भारतवर्ष में इकलौता मातृभक्त तपे हनुमान मंदिर। हनुमान जयंती को हनुमान जी को चढ़ाया गया 571 किलो के लड्डू का भोग। शिवसेना वसाहत में दूषित पानी की जलापूर्ति। दूषित जलापूर्ति के कारण नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में। अब समाचार विस्तार से। बुल्ढाना जिले के नांदुरा में हनुमान जयंती और ब्रह्मोत्सव 2026 का आयोजन अत्यंत उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। स्वर्गीय शिवराम मोहन राव की पहल पर 2001 में बनाई गई 105 फुट ऊंची हनुमान मूर्ति का नाम 2003 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया था। इस साल मूर्ति के 25 साल पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। नांदुरा के बालाजी संस्थान में बनी 105 फुट ऊंची हनुमान मूर्ति दुनिया भर में मशहूर है और हर साल हनुमान जयंती के मौके पर हजारों भक्त यहां दर्शन हेतु आते हैं। इस साल भी सुबह विधि पूर्वक हनुमान जी की मूर्ति को जलाभिषेक किया गया। इसके बाद रिमोट कंट्रोल की मदद से मूर्ति पर करीब 350 किलो फूलों की एक बड़ी माला चढ़ाई गई, जो इस समारोह का मुख्य आकर्षण बनी। रिमोट कंट्रोल की सहायता से मूर्ति पर हार चढ़ाने का दृश्य देखने के लिए हजारों भक्तों ने यहां भीड़ की थी। संस्थान की ओर से 30 मार्च से 4 अप्रैल तक लगातार होम हवन का आयोजन किया गया था। 2 अप्रैल को हनुमान जयंती मुख्य समारोह संपन्न हुआ। दिन भर अलग अलग धार्मिक रस्में निभाने के बाद शाम को शहर से एक बड़ी शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस शोभा यात्रा में पूरे राज्य और देश भर से हजारों भक्त हिस्सा लेते हैं। हनुमान जयंती के चलते पूरा परिसर भक्तिमय माहौल में डूबा हुआ नजर आ रहा है। इस मूर्ति की विशेषता को लेकर तथा यहाँ के आयोजन को लेकर मंदिर व्यवस्थापन तथा कुछ भक्तों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। या विराट हनुमंताच्या मूर्तीची किमया अशी आहे की याच्या माध्यमातून अनेक गोरगरीब रुग्णांची सेवा होते। यामध्ये डोळ्याचे सर्व ऑपरेशन्स हे फार मोफत दरामध्ये केल्या जातात आणि याच्या बाबतीत आज श्रद्धा आणि निष्ठा या परिसरातच नव्हे तर उभ्या महाराष्ट्रामध्ये आज लोकांमध्ये आहे। जवळपास 5 क्विंटल फुलांचा हार या ठिकाणी कॉम्प्युटरद्वारे त्यांना चढवला जातो आणि हे विशेष आहे आणि हे उभ्या महाराष्ट्रामध्ये याची ख्याती सर्वांना माहीत आहे। आज नांदुरा स्थित 105 फूट उंच जगप्रसिद्ध हनुमानजी मूर्ती आज हा खूप आनंदाचा क्षण आहे, ऐतिहासिक क्षण आहे की आज या मूर्तीला स्थापित होऊन 25 वर्ष इथं पूर्ण झाले आहेत। आज रौप्य महोत्सव या हनुमान जयंती निमित्त आपण साजरा करतोय। आपण पाहू शकाल की देशभरातून अनेक हनुमान भक्त इथे दर्शनासाठी आलेले आहेत। की हनुमान जन्मोत्सवाच्या दिवशी सगळ्यात फेमस जर काही बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये असेल तर पहिलं म्हणजे गजानन महाराजांचं शेगाव येथील श्री संत गजानन महाराजांचे मंदिर आणि दुसरे म्हणजे आमच्या नांदुरा येथील 105 फूट उंचीची हनुमानजीची भव्य दिव्य अशी मूर्ती। हा सोहळा इथे अतिशय सुंदर प्रकारे साजरा करण्यात येतो। आजूबाजूच्या परिसरातील जेवढे गाव आहेत त्या सगळ्यांची इथे उपस्थिती असते, लोक आवर्जून इथे येतात आणि आज तर काय इथे इतका सुंदर सोहळा आहे की अगदी डोळ्यांचे पारणे फेडण्यासारखा हा सोहळा आहे।
बार्शी टाकली तालुका के कोथली बुद्रुक गांव में हनुमान जयंती के मौके पर एक बड़ा महाप्रसाद रखा जाता है, लेकिन इसमें एक अनोखी पंक्ति देखने मिलती है। इस पंक्ति में बंदरों को महाप्रसाद परोसा जाता है। कोथली बुद्रुक गांव में मुंगसाजी महाराज संस्थान की तरफ से बंदरों को पंक्ति में बिठाकर खाना खिलाया जाता है। खास बात यह है कि बंदर बहुत ही अनुशासित तरीके से इंसानों की तरह पंक्ति में बैठकर महाप्रसाद का मजा लेते हैं। घने जंगल में बने मंदिर में यह परंपरा पिछले 20 सालों से चली आ रही है। शुरू में हनुमान जी को भोग चढ़ाने के बाद मंदिर के प्रांगण में बंदरों के लिए थालियां लगाई जाती हैं। बंदर सीधे पेड़ से नीचे उतर आते हैं और इंसानों की तरह पंक्ति में बैठ जाते हैं। हर बंदर को खाने की एक थाली दी जाती है। हनुमान जयंती के मौके पर वानर सेना की यह अनोखी मेहमानबाजी देखने के लिए नागरिक दूर दूर से आते हैं। हर साल हनुमान जयंती के मौके पर कोथली गांव के पास जंगल में मौजूद इस मंदिर में हनुमान जयंती को यह नज़ारा दिखाई देता है। हनुमान जयंती के पूरे सप्ताह यहाँ कई तरह के धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। हनुमान जयंती के दिन पर वानर सेना को खास प्रसाद दिया जाता है। इस मंदिर के पुजारी खुद वानर सेना को लाइन में बिठाकर खाना खाने के लिए बुलाते हैं। पुजारी की आवाज़ पर जंगल में मौजूद वानर सेना मंदिर के सामने आकर बैठ जाती हैं, जिसके बाद मंदिर के पुजारी खुद वानर सेना को खाना परोसते हैं। इस परंपरा को देखने के लिए हर साल हनुमान जयंती पर कोथली बुद्रुक के इस मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। पिछले कई सालों से इस मंदिर के पुजारी और भक्त स्थानीय विधायक और सरकार से मंदिर तक जाने वाली सड़क की मरम्मत और मंदिर में लाइट लगाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी इस मांग पर जानबूझकर नजरअंदाज करने का आरोप किया जा रहा है। आता हे उपक्रम 10-15 वर्ष आधीपासून चालू आहे, पण हे अंमलात नव्हता। आम्ही एक वेळी व्हिडिओ काढला आणि व्हिडिओ पाठवल्यानंतर आम्हाला पत्रकारांनी म्हटलं बा हे आम्हाला व्हिडिओ पाठवा। तेव्हापासून त्यांनी आपल्या चॅनलवर पाठवलं आणि पेपरमध्ये दिलं। तेव्हापासून आमच्या मनामध्ये अजून उत्साह वाटला की ही आपल्या भारत देशात नसून आणि अवंतर बाहेर देशामध्ये अमेरिकेचा मुलगा तो कंपनीमध्ये असताना त्याचे आईवडील इथं होते। वानराला पंगत देताना त्यांनी तो व्हायरस अमेरिकेमधून फ्रान्समध्ये आणि अनेक देशात त्यांनी पाठवला। तेव्हापासून हा उपक्रम आमचा मनामध्ये उत्सव वाढत गेला की हा मानव प्राणी नसून मानव आहे। मानव धर्मापेक्षाही शुद्ध शाकाहारी हा वानर सेना आहे। ही कोणत्या प्रकारचं मांसाहार सेवन करत नाही। ही मानवापेक्षा 100 पटीने वानर सेना एक पवित्रशील आहे। हे पृथ्वीचे अधिकारी आहेत। आधी मानवाचा त्यांचा अंश आहे, म्हणून मी त्यांना सर्वश्रेष्ठ मानलं की देशातील जेवढे प्रजा असेल आपली मानवाची ही सर्व मांसाहारी आहेत। प्रत्येक जीवाची दया त्यांनाजवळ नाही आहे। प्रत्येक जीवाचा हत्या करून मांस सेवन करणार हे मानव जरी असले तरी याच्यापेक्षा 100 पटीने कमीच आहेत। पुराना शहर के हरिहरपेट परिसर स्थित प्रसिद्ध श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर में हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में विविध धार्मिक कार्यक्रमों के साथ महाप्रसाद का आयोजन किया गया, जिसका लाभ सैकड़ों भक्तों ने लिया। पुराना शहर के हरिहरपेट परिसर स्थित पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर काफी पुराना है। यह मंदिर बाबा जी के मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। मंदिर में संगमरमर से बनी पंचमुखी हनुमान जी की अत्यंत सुंदर मूर्ति है। इस मंदिर का हाल ही में जीर्णोद्धार हुआ है। पुराने मंदिर की जगह अब हनुमान जी का भव्य दिव्य मंदिर यहाँ बन गया है। हनुमान जयंती को यहाँ विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। हनुमान जन्म के समय पुलिस विभाग का बैंड पथक यहाँ अपनी सेवा पिछले कई सालों से देता आ रहा है। फिलहाल मंदिर का व्यवस्थापन तथा पूजा अर्चना का काम श्री बालकदास जी महाराज देखते हैं। नदी किनारे यह मंदिर होने के कारण मंदिर में आने पर तथा हनुमान जी का दर्शन लेने के बाद सभी भक्तों को एक अलौकिक अनुभूति प्राप्त होती है। आज हनुमान जयंती को मंदिर में महाप्रसाद का आयोजन भी किया गया, जिसका लाभ परिसर के सैकड़ों नागरिकों ने लिया। मंदिर में और अधिक कई काम बाकी है। जल्द ही यह मंदिर शहर में हनुमान जी के एक सुंदर मंदिर में शामिल होगा, ऐसा विश्वास महंत बालकदास जी ने व्यक्त किया। तो फिर एक और हनुमान मंदिर में हम आपको लेकर आए हैं और इसकी भी खास बात यह है कि ये भी अकोला का एकमात्र पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है। आज यहाँ पर भी हनुमान जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, साथ ही साथ भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। बालकदास जी महाराज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रणाम बाबा। आज क्या क्या आयोजन खास हनुमान जन्मोत्सव को लेकर? अब ऐसा है, हर साल दिवस जैसे हर साल भंडारा होता है, उनके जन्म मनाते हैं, उनके सब
नित्य नियम पूजा पूजा पाठ होता है, फिर भंडारा होता है, फिर भक्तों को प्रसाद वितरण किया जाता है, यही कुल होता है। कितने वर्ष हो गए इसके यहाँ पे आपको? मैं 78 से हूँ, इसके पहले मेरे गुरु रहते थे। अकोला शहर के मोहता मिल परिसर से 462 वर्ष पुराने मातृभक्त तपे हनुमान मंदिर में श्री हनुमान जयंती अत्यंत उत्साह के साथ मनाई गई। हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में मंदिर में 571 किलो का महाकाय लड्डू का भोग हनुमान जी को चढ़ाया गया। राम भक्त श्री हनुमान जी की भक्ति से सभी भक्तों की समस्या दूर होती है, ऐसा सभी भक्तों में विश्वास है। शहर के मोहता मिल परिसर से 462 वर्ष पुराने तपे हनुमान मंदिर में हनुमान जयंती अत्यंत उत्साह के साथ मनाई गई। पूरे भारतवर्ष में अकोला का यह इकलौता मातृभक्त हनुमान मंदिर है। मंदिर में हनुमान जी के साथ उनकी माताजी अंजना भी विराजमान है। इस मंदिर की स्थापना 1564 साल में हुई है। हनुमान जी का यह अत्यंत जागृत मंदिर है। यह अकोला शहर ही नहीं बल्कि दूर दूर से भक्त दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ हमेशा विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस मंदिर में 462 वर्ष से अखंड दीप जल रहा है। लगातार 5 शनिवार अथवा 5 मंगलवार अंजनी माता व हनुमान जी का दर्शन लेने के बाद सभी समस्याओं का निराकरण होता है, ऐसा कई भक्तों का अनुभव है। हनुमान जयंती को सुबह 3 बजे मूर्ति का अभिषेक करने के बाद सुबह 6 बजे जन्मोत्सव मनाया गया। इस वर्ष हनुमान जयंती को मंदिर व्यवस्थापन की ओर से 571 किलो का महाकाय लड्डू का निर्माण किया गया है। इस लड्डू के प्रसाद के साथ मंदिर में महाप्रसाद का आयोजन भी किया गया, जिसका लाभ हजारों श्रद्धालुओं ने लिया। मंदिर में सुबह से लेकर देर रात तक श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मंदिर में आने वाले हर भक्त की मनोकामना यहाँ पूरी होती है, ऐसी जानकारी मंदिर के पुजारी ने दी। जन्मोत्सव में इसमें विशेष कार्यक्रम बोले तो 571 किलो का भक्तों के सहयोग से लड्डू बना है, जिसका वितरण चालू है। और अकोला के सबसे बड़े बड़े कलाकार 1-1 घंटा अपना समय देकर अपनी सेवा देकर यहाँ भजन सुंदरकांड कर रहे हैं। और 12 से 3 तक महाप्रसाद चालू है। शाम को 8:30 बजे महाआरती है। दर्शकों, ये है तपे हनुमान मंदिर, जो अकोला का एकमात्र हनुमान जी का ऐसा मंदिर है जहाँ पर अंजनी माता भी उनके साथ में विराजमान है। 500 वर्ष से ज़्यादा पुराना ये मंदिर है। नित्य नियम यहाँ पे धार्मिक कार्यक्रम तो चलते रहते हैं, लेकिन अभी हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ पे 8 दिन पहले से ही कई धार्मिक उपक्रम चल रहे हैं। लड्डू बनाया गया था प्रसाद के रूप में, जो सभी को वितरित किया गया। साथ ही साथ महाप्रसाद का वितरण भी यहाँ पे चल रहा है और सुंदरकांड का भी पठन यहाँ पे किया जा रहा है। इसी तरह शहर के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हनुमान मंदिरों में भी इसी तरह का हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। अकोला शहर के शिवसेना वसाहत में नालों के जरिए अत्यंत दूषित व मटमैला पेयजल आ रहा है। इस पानी के कारण नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में आ रहा है। शिवसेना वसाहत यह शहर के उपमहापौर का प्रभाग है। उपमहापौर की कुछ दिनों पहले इस परिसर की पानी की टंकी साफ करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके जरिए उपमहापौर महोदय ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। पिछले कई दिनों से परिसर के नलों से मटमैला और दूषित पानी आ रहा है। इससे स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल बना हुआ है। नलों से जो पानी आ रहा है वह अत्यंत खराब और गंदा मिल रहा है। इस दूषित पानी से लोगों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों में गले में खराश, जलन और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं। उपमहापौर के प्रभाग में ही इतना खराब पानी आ रहा हो तो शहर के अन्य प्रभागों की स्थिति क्या होगी, इसका सहजता के साथ अनुमान लगाया जा सकता है। स्कूल के दिनों में दोस्तों का प्यार, टीचर्स की डांट व शरारतें, शिकायतें, रिक्शा वाले अंकल का इंतजार, स्कूल से लेने के लिए आने वाले पेरेंट्स, दोस्तों के साथ बर्फ के गोले खाना, वो स्कूल डेस्क, बेंच और स्टेज आज भी दिमाग में छाए रहते हैं। होली क्रॉस कॉन्वेंट के 2001 बैच के छात्रों को 25 साल पहले की यादें ताज़ा करने का मौका मिलेगा। स्कूल की यादों के सफर में सारे दोस्त बिखर गए और हर एक ने अपनी अलग जगह बनाई। देश सेवा हो या पॉलिटिक्स, सोशल वर्क हो या बिजनेस, सब ने अलग अलग फील्ड में अपना नाम बनाकर स्कूल का नाम रोशन किया। आज कोई अकोला में है, कोई कहीं और, तो कोई विदेश में अपना नाम बना चुका है। लेकिन 24 अप्रैल को सब फिर से एक साथ आएंगे और इस स्कूल में वही अपनी पुरानी खुशी पाएंगे। सिर्फ 22 दिनों में 25 साल के सफ़र को फिर से जीने के लिए वर्ष 2001 की बैच के ये दोस्त इस पल को यादगार बनाने के लिए एक साथ आ रहे हैं।
होली क्रॉस कॉन्वेंट हाई स्कूल में होने वाली इस बैक टू स्कूल मीटिंग में सांसद अनूप धोत्रे और विधायक अमित झनक समेत 2001 की बैच के सभी पुराने स्टूडेंट शामिल होंगे। आज भी जब यहाँ पर हम बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि वही पुराने दिन याद आ गए। बोर्ड ब्लैक का ग्रीन हो गया है, लेकिन आज भी वही यादें ताज़ा है। आज भी स्कूल में जब हम यहाँ आते हैं तो आधे खाली बेंचेस नज़र आती हैं, लेकिन अभी भी याद आती हैं वो ठहाके हमारे दोस्तों के, टीचर की वो डांट, वो मस्तियाँ, वो शरारतें, सब कुछ नहीं छुपा है। आने वाले 24 तारीख को ये सब यादें फिर से ताज़ा होगी, क्योंकि सारे दोस्त, सारी मस्तियाँ और वो टीचर्स, उनकी डांट, सब कुछ होगा 24 तारीख को। अमरावती शहर में ड्रग और महिलाओं के शोषण से जुड़े मामलों पर अंकुश लगाने पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस ने सातुर्णा MIDC परिसर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। राजापेट थाना क्षेत्र के एक अपार्टमेंट के फ्लैट में चल रहे चकला घर के अड्डे पर छापा मारते हुए पुलिस ने संचालिका महिला सहित 2 युवतियों और 2 ग्राहकों को गिरफ्तार किया। इस घटना से परिसर में खलबली मच गई है। जानकारी के अनुसार सातुर्णा MIDC के शिलांगन मार्ग स्थित भव्यदीप अपार्टमेंट के एक फ्लैट में देह व्यापार संचालित किए जाने की गुप्त सूचना मिलने पर अपराध शाखा प्रमुख संदीप चौहान ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करते हुए एक डमी ग्राहक को फ्लैट में भेजा। उसका संकेत मिलते ही टीम ने तत्काल फ्लैट पर छापा मार दिया। पुलिस ने फ्लैट से संचालिका महिला, 2 युवतियों और 2 ग्राहकों को हिरासत में लिया। साथ ही कमरे से आपत्तिजनक सामग्री भी जब्त की गई। इस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ पीटा एक्ट के तहत राजापेट पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के कब्जे से 9,150 नगद, 65,000 के 5 मोबाइल समेत कुल 74,150 रुपए का माल जब्त किया। रेलवे पुलिस ने अकोला रेलवे स्टेशन पर पूरी अजमेर एक्सप्रेस गाड़ी में 9.410 किलोग्राम गांजा जब्त किया। गांजा लेकर आने वाले 2 आरोपियों को रेलवे पुलिस ने गिरफ्तार किया। रेलवे पुलिस को जानकारी मिली थी कि पूरी अजमेर एक्सप्रेस से गांजा की तस्करी हो रही है। अकोला स्टेशन पर गाड़ी आने के बाद पुलिस ने डिब्बे की तलाशी ली, तब गाड़ी में 2 व्यक्तियों की हरकतें संदिग्ध नजर आने से उनसे पूछताछ की गई, जिसमें एक व्यक्ति ने अपना नाम फारूक खान हफीजुल्ला खान, जबकि दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम शेख अजीज शेख महबूब बताया। दोनों यात्रियों के बैग की जांच करने पर उसमें खाकी रंग के सेलो टेप से चिपकाए गए बंडल नजर आए। यह पार्सल खोलने पर उसमें 9 किलो 410 ग्राम गांजा दिखाई दिया। दोनों की कड़ाई से पूछताछ करने के बाद उन्होंने यह गांजा दूसरे राज्य से लाने की बात कबूल की। दोनों आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई रेलवे पुलिस निरीक्षक वर्षा शिंदे के नेतृत्व में उनकी टीम द्वारा की गई। सरकार अब अप्रैल, मई और जून महीने का अनाज एक साथ देगी। सरकार की नई पॉलिसी के मुताबिक यह योजना 1 अप्रैल से लागू हो गई है। अकोला जिले में 1061 सरकारी राशन की दुकान है। पूरे जिले में लगभग 3,50,000 से ज्यादा राशन कार्ड धारक है। अंत्योदय और प्राथमिकता गुट के लाभार्थियों को इस योजना का फायदा मिलेगा। इस योजना के तहत प्राथमिकता ग्रुप के राशन कार्ड धारकों को प्रति व्यक्ति 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल मिलेगा, जबकि अंत्योदय ग्रुप के लाभार्थियों को 15 किलो गेहूं और 20 किलो चावल दिया जाएगा। सरकार के इस निर्णय से राशन कार्ड धारक लाभार्थियों को 3 महीने का अनाज एक साथ मिलेगा। लेकिन इस योजना से राशन दुकानदारों की सिरदर्दी बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि राशन की दुकानों पर ए-पॉस मशीनें पुरानी हैं और ज़्यादातर मशीनें लाभार्थियों के अंगूठे के निशान लेने में बहुत समय लेती है, जिससे राशन की दुकानों पर लाभार्थियों की भीड़ बढ़ेगी। वहीं दूसरी ओर एक साथ 3 महीने का अनाज मिलने के कारण राशन कार्ड धारकों में खुशी का माहौल बन गया है। शहर में आज हनुमान जयंती को महाप्रसाद की धूम दिखाई दी। महाप्रसाद के लिए गैस सिलेंडर मिलेगा या नहीं, इसकी चिंता हनुमान भक्तों को थी, लेकिन चूल्हे जलाकर लकड़ियों की सहायता से महाप्रसाद बनाते हुए भक्तों को तृप्त किया गया। पुराना शहर के हरिहरपेट परिसर स्थित पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर काफी पुराना है। यह मंदिर बाबा जी के मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। मंदिर में संगमरमर से बनी पंचमुखी हनुमान जी की अत्यंत सुंदर मूर्ति है। इस मंदिर का हाल ही में जीर्णोद्धार हुआ है। पुराने मंदिर की जगह अब हनुमान जी का भव्य दिव्य मंदिर यहाँ बन गया है। हनुमान जयंती को यहाँ विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।
हनुमान जन्म के समय पुलिस विभाग का बैंड पथक यहाँ अपनी सेवा पिछले कई सालों से देता आ रहा है। फिलहाल मंदिर का व्यवस्थापन तथा पूजा अर्चना का काम श्री बालकदास जी महाराज देखते हैं। नदी किनारे यह मंदिर होने के कारण मंदिर में आने पर तथा हनुमान जी का दर्शन लेने के बाद सभी भक्तों को एक अलौकिक अनुभूति प्राप्त होती है। आज हनुमान जयंती को मंदिर में महाप्रसाद का आयोजन भी किया गया, जिसका लाभ परिसर के सैकड़ों नागरिकों ने लिया। मंदिर में और अधिक कई काम बाकी है। जल्द ही यह मंदिर शहर में हनुमान जी के एक सुंदर मंदिर में शामिल होगा, ऐसा विश्वास महंत बालकदास जी ने व्यक्त किया। तो फिर एक और हनुमान मंदिर में हम आपको लेकर आए हैं और इसकी भी खास बात यह है कि ये भी अकोला का एकमात्र पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है। आज यहाँ पर भी हनुमान जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, साथ ही साथ भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। बालकदास जी महाराज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। प्रणाम बाबा। आज क्या क्या आयोजन खास हनुमान जन्मोत्सव को लेकर? अब ऐसा है, हर साल दिवस जैसे हर साल भंडारा होता है, उनके अनुसार उनके जन्म मनाते हैं, उनके सब नित्य नियम पूजा पाठ होता है, फिर भंडारा होता है, फिर भक्तों को प्रसाद वितरण किया जाता है, यही कुछ होता है। कितने वर्ष हो गए इसके यहाँ पे आपको? मैं 78 से हूँ, इसके पहले मेरे गुरु रहते थे। हनुमान जन्मोत्सव के पावन मौके पर अमरावती शहर के प्रसिद्ध हनुमान गढ़ी पर विधायक रवि राणा और बीजेपी नेता और पूर्व सांसद श्रीमती नवनीत राणा ने हजारों हनुमान भक्तों की मौजूदगी में भक्ति भरे माहौल में 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया। अमरावती के हनुमान गढ़ी में हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर भक्ति, आस्था और उत्साह का अनोखा संगम देखने को मिला। इस पावन मौके पर विधायक रवि राणा व बीजेपी नेता और पूर्व सांसद नवनीत राणा की मौजूदगी में हजारों हनुमान भक्तों ने एक साथ आकर सामूहिक 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस अवसर पर पूरा इलाका जय श्री राम और जय बजरंगबली के नारों से गूंज उठा। हनुमानगढ़ी में बन रही शानदार 151 फुट ऊंची हनुमान मूर्ति के चरणों में सिर झुकाकर इस मौके पर प्रार्थना की गई कि महाराष्ट्र में आने वाली सभी परेशानियां दूर हो और राज्य परेशानियों से मुक्त हो। किसानों और खेतीहर मजदूरों के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और खुशी बनी रहे और उनकी सभी इच्छाएं पूरी हों, ऐसी मनोकामना राणा दंपति द्वारा व्यक्त की गई। कार्यक्रम के दौरान होम हवन, भजन, कीर्तन और हनुमान जी की महाआरती बड़ी श्रद्धा से की गई। इन धार्मिक अनुष्ठानों से पूरा इलाका हनुमान भक्ति में डूब गया। हनुमान भक्तों की भारी भीड़ से हनुमानगढ़ी इलाका गुलजार रहा और सभी के चेहरे पर आस्था और संतुष्टि से भरे हुए नजर आ रहे थे। वहीं दूसरी ओर अमरावती शहर के 50 वर्ष पुरातन RTI कॉलोनी स्थित श्री हनुमान मंदिर में हनुमान जयंती अत्यंत उत्साह के साथ मनाई गई। पूरे मंदिर परिसर में आकर्षक बिजली की व्यवस्थाएं की गई थी। मंदिर में सभी ओर केसरिया ध्वज लगाए गए थे। सुबह से लेकर देर रात तक इस मंदिर में दर्शन हेतु श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। वाशिम जिले में बेमौसम बारिश से प्याज की बिजवाई का बड़ा नुकसान हुआ है, जिसके चलते सरकार तुरंत नुकसान का पंचनामा करे और मुआवजा दे, ऐसी मांग किसान कर रहे हैं। बुधवार शाम वाशिम जिले के मालेगांव और रिसोड तालुका में आई तेज हवा और बारिश से प्याज की बिजवाई बड़ा नुकसान होने की बात सामने आई है। रिसोड तालुका के लोनी बुद्रुक में भी बीज वाले प्याज का बहुत नुकसान हुआ है और प्याज की फसल पूरी तरह जमींदोज हो गई है। कुदरत ने किसानों के मुंह से निवाला छीन लिया है। इस बेमौसम आफत की वजह से किसान फिर से मुश्किल में पड़ गए हैं, इसलिए किसानों ने नुकसान के मुआवजे की मांग की है। या 2 दिवसापासून सतत होणाऱ्या अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्याच्या अतोनात नुकसान झालेले आहे। हा माझं कांद्याचं पीक मी पूर्णतः असा हवालदिल झालेलो आहे। काबाड कष्ट करून 5 महिने झाले हा कांदा पिकवलाय आणि आता तोंडाशी आलेला घास हा शेतकऱ्याच्या हातातून निसटून चाललाय। तरी शासनाने शेतकऱ्याचा काही विचार करून तात्काळ मदत जाहीर करावी। तसेच राज्याचे कृषी मंत्री दत्तामामा भरणे तसेच आमच्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री भरणे मामा यांनी या गोष्टीची तात्काळ दखल घ्यावी आणि शेतकऱ्याला तात्काळ मदत जाहीर करावी। अकोला शहर से पातुर के बीच आने वाले 16 मील परिसर स्थित श्री तपे हनुमान मंदिर में हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में मेला लगता है। यहाँ पूरे पंचकोशी से हजारों श्रद्धालु दर्शन लेने आते हैं। हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ भव्य महाप्रसाद कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। अकोला से पातुर रोड पर 16 मील परिसर स्थित
प्रसिद्ध तपे हनुमान का मंदिर है। पहले यह मंदिर काफी छोटा था। अकोला से पातुर वाशिम आने जाने वाले वाहन चालक यहाँ रुककर हनुमान जी का दर्शन लेकर आगे बढ़ते थे। यह हनुमान जी काफी जागरूक माने जाते हैं। जैसे जैसे मंदिर की प्रसिद्धि बढ़ती गई, वैसे वैसे मंदिर का विकास होता गया। विदर्भ वैधानिक विकास महामंडल की ओर से तथा विधायक निधि के तहत अब मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है। मंदिर के सामने विशाल सभा मंडप का निर्माण भी किया गया है। यह मंदिर पातुर की पहाड़ियों के बीच होने के कारण परिसर अत्यंत रमणीय है। हनुमान जयंती को यहाँ मेला लगता है, जहाँ विक्रेता हार, फूल, प्रसाद, नारियल, खिलौने, पानी पूरी आदि की दुकानें लगाते हैं। पास पड़ोस के गांव के सभी नागरिक यहाँ हनुमान जयंती को दर्शन के लिए आते हैं। सुबह अभिषेक के बाद हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया गया। इसके बाद महाप्रसाद का वितरण हजारों श्रद्धालुओं को किया गया। इस महाप्रसाद का आयोजन अकोला शहर के श्री व सौ पृथ्वीराज सिंह ठाकुर व विमलाबाई ठाकुर की ओर से पिछले 25 वर्षों से किया जा रहा है। हनुमान जयंती के चलते हजारों भक्तों ने इस महाप्रसाद का लाभ लिया। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक RRC ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। पूरे देश में अत्यंत उत्साह के साथ मनाई गई महाबली हनुमान जी की जयंती। नांदुरा शहर के 105 फीट ऊंची हनुमान मूर्ति को रिमोट कंट्रोल की सहायता से चढ़ाई गई भव्य पुष्पमाला। बार्शीटाकी तहसील के कोथली गांव के हनुमान मंदिर की अनोखी परंपरा। बंदरों की टोली को पंक्ति में बिठाकर किया गया महाप्रसाद का वितरण। पुराना शहर के पंचमुखी हनुमान मंदिर में मनाई गई हनुमान जयंती। परिसर के सैकड़ों श्रद्धालुओं ने लिया महाप्रसाद का लाभ। पूरे भारतवर्ष में इकलौता मातृभक्त तपे हनुमान मंदिर। हनुमान जयंती को हनुमान जी को चढ़ाया गया 571 किलो के लड्डू का भोग। शिवसेना वसाहत में दूषित पानी की जलापूर्ति। दूषित जलापूर्ति के कारण नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने बस सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।